यस बच्चों, तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे हम एक दिन के अंदर तैयारी करते हैं प्री बोर्ड्स की जस्ट वन डे। ओके बच्चों, तो मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैसे हम प्रिपरेशन करनी है। वो भी हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा बच्चों, सिर्फ 2 आवर्स के अंदर हमें करना होगा। लेकिन बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट होती है, बहुत बड़ी होती है। और बच्चों आप सबको बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कम डिलीशन हुआ है, ऐसी चीजें डिलीट कर दी गई हैं जो पहले भी नहीं आती थी। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और मुझे लगता है उसके लिए आपको देने पड़ेंगे कम से कम 3 to 4 आवर्स। तो बच्चों कैसे करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन, वो भी सिर्फ 3 to 4 आवर्स के अंदर। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर के अंदर डिवाइड मत करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर्स के अंदर डिवाइड मत करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेक्शंस में डिवाइड करो। तो सेक्शंस में कैसे डिवाइड करोगे बच्चों, सबसे पहले आपको लर्न करने पड़ेंगे नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस आपको प्रदीप्स जो होती है या फिर जो मॉडर्न एबीसी होती है उसके पीछे दे रखी होती है, या एग्जाम आईडी दे रखी होती है, तो हर चैप्टर के नेम रिएक्शंस को एक साथ दिया होता है बच्चों। तो नेम रिएक्शंस की एक लिस्ट बना लो, जैसे वुड्स रिएक्शन, क्लेमेंजन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। बच्चों ऑर्गेनिक उतनी मुश्किल नहीं है। और बच्चों मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है हमें क्वेश्चंस नेम रिएक्शंस के ऊपर आते हैं, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, और इवन देन कन्वर्जेंस भी जो होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम रिएक्शंस के ऊपर आती है, लाइक क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, जो कि सिर्फ सिंपली वुड्स रिएक्शन से हो जाएगी बच्चों। तो आप 28 नेम रिएक्शंस है बच्चों, जैसे कि मार्कोनिकोव रूल को भी उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, ओजोनोलाइसिस को उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, और बच्चों उसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, रिमर-टीमन रिएक्शन, कॉल्ब रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ये सब आपको एक लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने करना है डिस्टिंग्विश टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों डिस्टिंग्विश टेस्ट, जिसका आप प्रैक्टिकल भी करते हो, लाइक लुकस टेस्ट, न्यूट्रल एफिसियल-3 टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। तो जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है ना बच्चों, उसको अगर आप एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना। एक एल्डिहाइड चैप्टर का बच्चों क्वेश्चन है, एल्डिहाइड चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, और एक अमाइंस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये स्पेशली डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऊपर ही है बच्चों। एल्डिहाइड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 और अमाइंस का क्वेश्चन नंबर 2, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट के ही क्वेश्चंस है, प्लस आप आइडोफॉर्म टेस्ट की रिवीजन कर सकते हो। मतलब आप नेम रिएक्शंस को एक साथ लिख लेंगे, देन यू विल राइट द डिस्टिंग्विश टेस्ट। फिर बच्चों बात आती है रीजनिंग क्वेश्चंस की। रीजनिंग क्वेश्चन इज एन इंटीग्रल पार्ट। तो रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए बच्चों मैंने ना आपको ये बोला, अभी आप एनसीईआरटी कर लो, इस प्री बोर्ड के लिए एक दिन के लिए करना चाहते हो आप एनसीईआरटी करो। तो एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन जो सिर्फ रीजनिंग वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 12, 18, 17 और 2 प्लस ऑल द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ऐसे ही बच्चों अल्कोहल फिनॉल के मैंने दे दिए हैं, एल्डेकीटोन्स के भी। और अमाइंस के अंदर बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि आप पूरी बैक एक्सरसाइज को ही सॉल्व करना, क्योंकि अमाइंस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो आप ऐसा मत सोचो कि आपको चैप्टर जो है वो पूरा गो थ्रू करने के बाद आपको और बैक एक्सरसाइज समझ में आएगी, ऐसा भी नहीं है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको समझ में आ सकते हैं जब आप बैक एक्सरसाइज को स्ट्रेट वे करोगे। जैसे सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट है, सोल्यूबिलिटी का तो बच्चों पता है ना कि जो चीज वाटर में सोल्यूबल वही होगी जो वाटर के साथ क्या बना सकती है, H बॉन्ड्स, लाइक कोई एसिड है और बेस है। तो बच्चों इसके लिए जरूरी नहीं कि आप एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ो तभी आपसे बैक एक्सरसाइज होगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत बच्चों आपको करना पड़ेगा बैक एक्सरसाइज को सॉल्व अपने दम पर, और थोड़ा सा बच्चों लेनी पड़ेगी आपको आपके नोट्स की हेल्प। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैकेनिज्म। बच्चों मैकेनिज्म इतने सारे नहीं है, आपको क्या लगता है कि हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने करना है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ हेलो अल्केन्स में ज्यादा फोकस करेंगे, SN1 SN2 के ऊपर, और हेलो अल्कोहल फिनोल चैप्टर में फोकस करेंगे हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के ऊपर। तो बच्चों लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो गलती बच्चे करते हैं वो ये है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। बच्चों देखो क्या होता है, जो नेमिंग के क्वेश्चन होते हैं, लाइक आयु पे एक नेम लिखने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 1 या 2 नंबर के होते हैं और वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। तो बच्चों जब आप किसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को करते हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बच्चों को मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप ना नेमिंग वाले क्वेश्चन को जस्ट स्किप कर दो, उससे आपका सिर्फ टाइम खराब होगा। आप नेमिंग क्वेश्चन जो जहां पे नेमिंग के क्वेश्चन है, जैसे हेलो अल्केन चैप्टर है उसमें पहले 3 क्वेश्चन नेमिंग के हैं, बच्चों उसको स्किप कर दो, कुछ नहीं होगा, 1 या 2 नंबर की नेमिंग आएगी बच्चों। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी बना के चलना है बच्चों। अभी हम 70 नंबर के लिए नहीं फोकस कर रहे, अभी हमें प्री बोर्ड में 60 के अराउंड जाना है 70 में से। तो नेमिंग तो बच्चों आपकी स्किल है, वो तो आप 11th क्लास से सीख रहे हो। ओके तो नेमिंग के क्वेश्चंस को स्किप करके डायरेक्ट आपको जो मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं प्लस जो नेम रिएक्शंस मैंने बताए हैं, अगर आप इनको फोकस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। बच्चों बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कभी मत छोड़ना, वो बुक 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉलीमर और एवरीडे कट चुका है। तो बच्चों बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ना है, 3 मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और बच्चों सिर्फ और सिर्फ बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन उसमें करने
करने पड़ेंगे। तो उसमें 25 क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें से 2 क्वेश्चन विटामिन वाले जो है आपको छोड़ने हैं। 25 क्वेश्चन बच्चों बायोमोलिक्यूल्स के अगर आप कर लोगे, मेनली बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको बोलूंगा कि ग्लूकोज के रिएक्शंस पे फोकस करना, और प्रोटीन की कुछ टर्म्स है लाइक डीनेचुरेशन, टर्शियरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड, वो चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना बच्चों। तो बायोमोलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सबसे आसान चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, उनको तो सबसे पहले कर लेना। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हम बहुत कम टाइम के अंदर केमिस्ट्री को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्दो मई 18 के पेपर में हमें 4-5 दिन मिलेंगे, तब भी हम इस ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे आप जो है मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने मार्क्स को विद लेस हार्ड वर्क। ओके बच्चों, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब।